शिक्षक साथियों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं झारखंड टीएनएस सेकेंड राउंड एग्जाम जो आपका नवंबर में होना है उसके लिए मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। और ये जो भी प्रश्न है आपका सीडीपी का प्रश्न है, ठीक है, बाल विकास से संबंधित प्रश्न है। और इसमें हम लोग प्रश्न को अंत तक बने रह करके प्रश्नों को करेंगे। इसमें हम लोग 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, ठीक है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीएनएस से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार आप लोग बने रहिएगा। लगातार इस चैनल के माध्यम से हम लोग 1 से 2 वीडियो प्रतिदिन देते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न करेंगे। प्रश्न है आपका कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। शिक्षक जो होते हैं प्यारे साथियों, वो निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। सॉरी, छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या छात्रों को एकाग्रचित्त बनने के लिए, या छात्र के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो इसका यदि फाइनली आंसर होगा तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। कौन करते हैं? तो शिक्षक भाई लोग करते हैं। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे ये वाला, और प्रश्न बहुत शानदार है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कहता है कि यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ये कई बार हमने इस प्रश्न को करवाया है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। माता पिता को लिखना चाहिए, या जाकर उनसे मिलना चाहिए, या वैसे छात्रों को दंडित कर देना चाहिए, या वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा कि जाकर उनसे मिलना चाहिए, ठीक है। माता पिता या उनके अभिभावक से जाकर के आपको शालीनता से मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खाली जगह पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खाली जगह पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। पंडित, समूहित, या अंतरालित, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। ऑप्शन हम लोग डी को लॉक करेंगे, बेस्ट रहेगा। इसके बाद प्रश्न है आपका, देखिए स्क्रीन पे। प्रश्न कहता है कि पटचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। कौन सा कार्य माना जाता है। एक एनेमी कार्य, एक नेमी कार्य, या एक विशेषता कार्य नहीं, या एक अत्यधिक विशेषता कार्य, या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो आंसर होगा एक अत्यधिक विशेषता कार्य, ठीक है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका प्रश्न ये रहा। कह रहा है कि विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, या अलग से, या लोगों के बीच, या व्यक्तियों के व्यक्तिगत रूप से। तो आंसर होगा लोगों के बीच में विद्यार्थियों की प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न है 76 नंबर। कहता है कि निम्न में से क्या उस खांचे या रेंज को सुनिश्चित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रभाविता स्तर का फैलाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। ग्रेड हो जाएगा, ठीक है। ग्रेड को फैलाया जाता है। इसके बाद प्रश्न है आपका ये, कह रहा है कि अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई खाली जगह का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। 60% ग्रहण किया जाता है, या 85%, या 50%, या 95%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 85%, ठीक है। चलिए प्रश्न है आपका
78। प्रश्न देखिए, हम लोग इससे पहले प्रश्न को कर चुके हैं, इसीलिए हमने 71 प्रश्न जो है करा रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता है या बढ़ावा देता है, या से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। ये रहा आपका प्रश्न है कि जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उससे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता क्या होता है, कई गुना बढ़ जाता है या घट जाती है, या असंतः बढ़ती है या अप्रभावित रहती है। तो इसका आंसर होगा कि घटती है, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न है कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, या सतत मूल्यांकन के लिए, या कोर्स के अंत में मूल्यांकन के लिए, या प्रत्येक 6 माही पर मूल्यांकन के लिए? तो इसका जो फाइनली आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सतत मूल्यांकन के लिए किया जाना चाहिए। किसका उपयोग? तो मूल्यांकन के लिए किया जाना चाहिए, सतत मूल्यांकन विधि का उपयोग। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है कि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, या निष्ठता पूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, या प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या ये सभी। तो ये सभी आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी को हम लोग लॉक करेंगे। इसके बाद प्रश्न है 82 नंबर, निम्न में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? निम्न में से अधिगम की आप सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? अधिगम का परिभाषा क्या होगा? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधित प्रवृत्ति का विकास, इसमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनली आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, करा है कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? समझिएगा, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुन करके, या पढ़ करके, या खुद करके। देखिए, यदि हुनर सीखना है तो आप खुद करके सीख सकते हैं, सबसे आपका बेस्ट तरीका है। ठीक है, प्रश्न है कि वर्णमाला की पहचान खाली जगह वर्ष आयु में शुरू हो जाती है, मतलब किस आयु में आपका जो है वर्णमाला की पहचान करना शुरू हो जाता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, या 3 वर्ष? 3 वर्ष आपका करेक्ट आंसर 3 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष की उम्र से ही आप वर्णमाला की पहचान करना सीख जाते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को करना चाहिए, समझिएगा, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास का विकसित करने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, या विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, या विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या विद्यार्थियों के कार्य निष्पक्षण को। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। इसके बाद का प्रश्न है कि शब्द आइडेंटिकल ठीक है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समझिएगा, आइडेंटिकल एलिमेंट्स निम्न से गहन संबंध रखता है। ठीक है, शब्द जो है आइडेंटिकल एलिमेंट्स, ये सबसे गहन संबंध किस में रखता है? समान परीक्षा में, या सहयोगियों से स्त्रिया में, या अधिगम स्थानांतरण में, या समूह निर्देशन में। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा?
समान परीक्षा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, सहयोगी से स्त्रिया, या अधिगम स्थानांतरण, या समूह निर्देशन। तो यहाँ पर आपका अधिगम स्थानांतरण करेक्ट होगा। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पे। स्फूर्ति अवस्था कहाँ जाता है? स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, किसे कहा जाता है? शैशव अवस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बालक अवस्था को। अब इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। इसका आंसर का इंतजार हम करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न आप लोगों को लिए छोड़ते हैं, ठीक है? इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। प्रश्न है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? वुडवर्थ ने, रॉस ने, या एनास्टॉसी ने, या इसमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा रॉस ने। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए, आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद का प्रश्न है आपका कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा? मानसिक विकास का यह कथन है, या शारीरिक विकास का कथन है, या ध्यान का विकास है, या भाषा का? तो ऑप्शन होगा मानसिक विकास का। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह आपका मानसिक विकास। इसके बाद प्रश्न है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमान में होता है, या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, या विकास रेखीय होता है, या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकास रेखीय होता है। इसके बाद का प्रश्न है आपका, कह कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, स्नायु मंडल है, या मांसपेशियों में वृद्धि है, या एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी को करेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है? देखिए, इस वीडियो में हम केवल आप लोगों को प्रश्न से अवगत करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? प्रश्न से केवल अवगत करा रहे हैं। आप यहाँ पर प्रश्न को डेली प्रतिदिन देखेंगे और पढ़ करके आप अनुमान लगाएंगे, तो आप यहाँ से अनुभव प्राप्त करके आप टीएनए एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है? तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, कौन सा नहीं है प्यारे साथियों? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, या अभिप्रेरणा? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। इसके बाद का प्रश्न है आपका, ये आपका 93, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक का शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है मुर्रे, एडलर, क्रो एंड क्रो, या जेबी वाटसन? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देख लेंगे 94 नंबर, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, ठीक है? इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था को, या बालक की अवस्था को, या किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को? तो इसका आंसर हो जाएगा बालक की अवस्था को, ठीक है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद है प्रश्न की शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, कौन नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, या दूसरों पर निर्भरता, या नैतिकता का होना, या मानसिक विकास में तीव्रता, या शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिकता का होना, नैतिकता का होना। इसके बाद प्रश्न है आपका कि शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशव अवस्था का मुख्य विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में, सीखने की
सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन की प्रक्रिया। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सा नहीं है? चिंतन की प्रक्रिया। इसके बाद प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया है? ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलसनिक के अनुसार, या पियाजे के अनुसार, या स्किनर के अनुसार, या हरलॉक के अनुसार? तो इसका आंसर होगा हरलॉक, ऑप्शन डी को करेंगे लॉक। इसके बाद प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 98 करा कि बिग व हेट खाली जगह की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो परिवर्तन जो है ये शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। अब देखिए खाली जगह का स्थान पर क्या आएगा? शैशवावस्था, बालकावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो आंसर होगा किशोरावस्था। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, या सामान्य से विशिष्ट, या प्रतिवर्ती? ठीक है, तो आंसर होगा प्रतिवर्ती, ऑप्शन डी। इसके बाद प्रश्न है कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो इसका फाइनली आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन ए, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपका 31 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और अति संभावित प्रश्न टीएनए एग्जाम के लिए था। ठीक है, आप लोगों का ये क्लास अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगामी टीएनए से संबंधित वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। ठीक है प्यारे साथियों, अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।